बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीटिंग हम अपनी स्टार्ट करते हैं और होस्ट कंट्रोल को ना हम ओपन कर देते हैं ताकि हर बच्चा खुद से ही ज्वाइन करने के काबिल हो जाए, मुझे बार बार बच्चों को एडमिट ना करना पड़े। ठीक है जी, और ठीक है। पीपल ये है मौजूद, सही है बच्चों। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? Am I audible? जी सर आ रही है। ठीक है बच्चों, बहुत शुक्रिया। सही है, साथ में स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ। सही है, 5 बच्चे ज्वाइन करे हो। ठीक है, 1-2-3 बच्चे और ज्वाइन कर लो, फिर स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। पहले मैं कुछ रिवाइज करा दूंगा कल वाला ही, और फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे। अनस हैं, बरीरा हैं, हसान, अकदस, सैफ, सुबास और मोहसिन इब्राहिम। ठीक है, 7 बच्चे ज्वाइन कर चुके हो। मैं इतनी कॉल कर रहा हूँ व्हाट्सएप पे, रिंग हो रहा है लेकिन तू रिसीव नहीं कर रहा। तो दूसरा नंबर पे क्या होगा मोबाइल पे? अबे उस पे करा दे जिसको ग्रीन ग्रीन सी घास वाली तस्वीर लगी हुई थी। अभी तक नहीं उठा रहे। सैफ अपना माइक बंद कर दीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, जिन्होंने आना होगा वो आ जाएंगे। कितना को वेट कर सकते हैं भाई हम। तो हम यहाँ पर थे, ये एग्जांपल हमने कल लास्ट में डिस्कस की थी। उम्मीद है आप लोगों ने भी इसको जो है ना वो कर लिया होगा, लेकिन फिर भी एक ओवरव्यू सा देना चाह रहा हूँ आपको। देखिए भाई, सबसे पहले जो हमारे पास काम होता है KNN एल्गोरिथम में, वो k को डिटरमिन करना होता है। तो ये कहानी तो सिंपल है भाई, k = 3, ये तो बोल दिया गया है हमें, तो पहला काम तो हो गया। दूसरी चीज होती है कि भाई आप जिस पॉइंट के लिए प्रिडिक्ट करना चाह रहे हो क्लास, तो वो पॉइंट आपको चाहिए ऑफ कोर्स। तो हमें पता चल गया जी, एंजेलिना है जो कि फीमेल है, तो फीमेल का जेंडर हमारे टेबल में उसकी जेंडर वैल्यू 1 है, और उसकी एज जो है 5 है, और हमारे पास 2 ही एक्चुअली फीचर्स हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इस सारे डाटा को देखते हुए मुझे 5 और 1 जो मेरे पास न्यू डाटा पॉइंट है, उसकी क्लास को प्रिडिक्ट करना है कि उसकी क्लास कौन सी है। तो दिस इज टू बी प्रिडिक्टेड। तो पहला स्टेप तो था के, वो हो चुका है। दूसरा स्टेप होता है हमारे पास डिस्टेंस फाइंड करना। डिस्टेंस के कई फार्मूलाज हैं, यूजुअली हम बहुत इजी वंस इस्तेमाल करते हैं, मैनहट्टन डिस्टेंस और यूक्लिडियन डिस्टेंस। ये इजीएस्ट डिस्टेंसेस हैं समझने के लिए भी और कैलकुलेट करने के लिए भी। तो इस एग्जांपल में हमें कहा गया है कि भाई आपने यूक्लिडियन डिस्टेंस का फार्मूला यूज करना है, विच जस्ट सेज दैट कि आपके पास जो भी फीचर वैल्यूज हैं एज और जेंडर के लिए, विच इज इन दिस केस 5 एंड 1, आप हर पॉइंट का उनसे डिस्टेंस फाइंड करेंगे, मींस उनका डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो 32 - 5 ये एक डिफरेंस आ जाएगा, और 0 - 1 ये दूसरा डिस्टेंस आ जाएगा। तो 32 - 5 इज 27,
and 0 minus 1 is actually minus 1. Taking square of both, the 21 square और minus 1 square, तो चूंकि स्क्वायर होगा इसीलिए we can just write it as this कि जी 27 square plus 1 square because minus 1 square is equal to 1 square, ठीक है। और सिर्फ यही नहीं, अंडर रूट साइन भी है, तो अंडर रूट आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट आंसर 27.01 और समथिंग लाइक दैट। जो भी आंसर था मुझे भी याद नहीं है, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह आप मार्क का भी जो डिफरेंस है फाइंड कर लेंगे, सारा का भी, जायरा, सचिन, राहुल, पूजा, स्मिथ, लक्ष्मी और मिखाइल का भी, ठीक है। और वो सारी वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी। इट वाज 27.02 एक्चुअली, ठीक है। अगर ये मैनहट्टन डिस्टेंस होता तो एक तो ये कि अंडर रूट साइन ना होता, दूसरा स्क्वायर ना होता, और तीसरी बात ये कि जो डिस्टेंस जो इनका डिफरेंस है वो एब्सोल्यूट डिफरेंस होता, मतलब उसमें साइन की अहमियत ना होती, तो इट वुड हैव बीन टू सिंपल, ठीक है। अब जब हमारे पास आ गया, पहला स्टेप था के, सेकंड स्टेप था हमारे पास डिस्टेंस, थर्ड स्टेप होता है कि इफ के इज इक्वल टू 3 तो जो तीन डिस्टेंस सबसे कम है वो चूज कर ले, और ये हो गया तीसरा स्टेप। तो इन सारी वैल्यूज में सबसे जो मिनिमम डिस्टेंस है हमारे ओरिजिनल, हमारे पॉइंट के लिए, जिसके लिए हमें चीजें करनी है, प्रेडिक्ट करनी है एंजेलिना से, वो यही 3 पॉइंट्स हैं। और इन तीनों की अगर हम कैटेगरी देखें तो 2 क्रिकेट 1 फुटबॉल है, तो क्रिकेट वोट जीत जाता है, तो बस खत्म हो गई बात। इतना ही है क्वेश्चन, इससे ज्यादा है ही नहीं है क्वेश्चन। टोटल 10 से 15 मिनट लगेंगे आपको इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो चूंकि मेजॉरिटी वोटिंग में क्रिकेट जीत चुका है, तो एंजेलिना भी मोस्ट लाइकली उन्हीं लोगों की क्लास में है जो क्रिकेट खेलती है, लाइक करती है। दैट्स इट, इतना ही इजी क्वेश्चन है। अच्छा, ये तो एक बात हो गई, ये कल की रिवीजन थी। अब यहां पर दिस वाज सिंपल केएनएन, हमें बाज दफा वेटेड केएनएन की जरूरत पड़ती है, और क्यों पड़ती है वो आपको बताते हैं हम। एक्चुअली बात हम कल भी कर चुके हैं, तो आज इसकी भी रिवीजन ही है। तो वेटेड केएनएन इज अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ केएनएन, ठीक है। जो नॉर्मल मेथड हम फॉलो करते हैं वो ये है कि मेजॉरिटी वोटिंग की जाए, लेकिन मेजॉरिटी वोटिंग एक्चुअली में बाज दफा मिसलीडिंग हो सकती है। इसकी मैंने मिसाल दी थी कि भाई अगर आप मेरे बारे में प्रिडिक्ट करना चाह रहे हो कि मैं किस क्लास या किस नेचर का बंदा हूँ, और आप मेरे 3 नियरेस्ट दोस्तों को देखते हो, तो उनमें 2 दोस्त ऐसे हैं जो कैटेगरी ए से बिलोंग करते हैं, वो 5 साल से मेरे दोस्त हैं, करीबी दोस्त हैं। लेकिन एक दोस्त तो ऐसा है जिससे मेरी भाई बंदी है, वो सुबह यानी कि वो आप समझें कि बचपन से मेरा दोस्त है, हमारी आपस में भाई बंदी है। भाई बंदी से मुराद कि भाई हमें एक दूसरे के बारे में सब पता है, हम एक दूसरे के मिजाज को जानते हैं, हमें 20 25 30 साल हम एक दूसरे के दोस्त हैं, ऐसे ही हम पले बड़े परमान चढ़े हैं। तो हमारा एक दूसरे से कुछ हम हाइड करना चाहें भी तो नहीं कर सकते। तो लेकिन वो एक ही बंदा है, मेजोरिटी वोटिंग में वो जीत नहीं रहा है, लेकिन इसको वेटेज ज्यादा मिलना चाहिए था। मैं मोस्ट लाइकली इसी जैसा हूँगा, ना कि अपने 5 साल के दोस्तों जैसा, और मुझे ज़्यादा वही जानता है मेरे बारे में, उसी की बेस पे ज़्यादा अच्छी प्रिडिक्शन की जा सकती है। तो लेकिन मेजॉरिटी वोटिंग में वो जीत नहीं रहा। तो बजाय ये कि हम सिर्फ वोटिंग करें कि भाई अ, ऐसी डेमोक्रेसी जिसमें घोड़े गधे सब बराबर हों, एक पढ़ा लिखा और एक शऊरी और गैर शऊरी आदमी सबका वोट एक जैसी कदर कीमत रखे, जिसको एक्चुअली पता ही नहीं कि वोट क्या होता है। हम वेटेड रखेंगे कि भाई जो जितना शऊर वाला है उसी के वोट की उतनी ही ज्यादा कदर कीमत भी होगी, और फिर बाद में वेटेड तौर पे हम वो देख लेंगे कि कौन जीता है। तो ये एक बेटर अप्रोच होगी। और मिसाल समझाने के लिए तो मैंने आपको मिसाल समझा दी रियल वर्ल्ड से। दूसरी मिसाल ये आपके सामने एक डाटा है, इसमें अगर आप देखें तो 2 क्लासेस हैं, एक रेड क्लास है और एक ग्रीन क्लास है। एक नया पॉइंट आता है आपके पास जिसको आपने प्रिडिक्ट करना है कि वो कौन सी क्लास का है। तो आपके पास रेड क्लास भी है और आपके पास ग्रीन क्लास भी है। अच्छा, दिखने से ही पता चल रहा है कि ये वाला पॉइंट एक्चुअली रेड क्लास के बजाय ग्रीन क्लास से ज्यादा करीब है, तो मोस्ट लाइकली इसे ग्रीन क्लास में शामिल हो जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब हम
इस पे KNN अप्लाई करते हैं, सपोज इफ K इज इक्वल टू 5, तो उसमें क्या होता है, मेजोरिटी वोटिंग से रेड क्लास जीत जाती है, जिससे बजाय ये कि ये ग्रीन में शामिल हो, ये रेड क्लास में शामिल हो जाता है। और ये हम नहीं करना चाह रहे, हम चाह रहे हैं कि भाई हमारा रिजल्ट कुछ रियलिस्टिक तो हो, अंधी ना मची हो जैसी हमारी डेमोक्रेसी में मची होती है, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि भाई हर एक को वेटेज दो, इन दो का जो भी आएगा वेटेज, इन तीन के वेटेज से उसको कंपेयर करो, तो जिसका वेट ज्यादा होगा उसी को आप सेलेक्ट कर लो, चाहे वो एक्चुअली मेजॉरिटी वोटिंग में ना जीता हो, ठीक है। तो सो टू ओवरकम दिस डिसएडवांटेज, वेटेड KNN इज यूज्ड। तो वेटेड KNN के अंदर क्या होता है कि नियरेस्ट के पॉइंट्स जो भी हैं 4 या 5, उनको वेट दे दिया जाता है, और उस वेट देने के लिए एक फंक्शन इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज नोन एज द कर्नल फंक्शन। ये कर्नल फंक्शन काफी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम बहुत सिंपलेस्ट सा कर्नल फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, विच इज 1/d, मतलब इनवर्स ऑफ द डिस्टेंस, दैट्स इट, ठीक है। इंट्यूशन क्या है इसके पीछे कि भाई जो पॉइंट ज्यादा करीब है उनको ज्यादा वेट दिया जाए, और जो पॉइंट ज्यादा दूर है उनको कम वेट दिया जाए। तो अगर कोई पॉइंट ज्यादा करीब है, मिसाल के तौर पे 0.1 के डिस्टेंस पर है, और एक दूसरा पॉइंट है जो कि दूर है और वो सपोज 1 के डिस्टेंस पर है, तो इन दोनों को वेटेज सेम नहीं मिलनी चाहिए, इसको वेटेज ज्यादा मिलनी चाहिए। तो 1/0.1 इज एक्चुअली 10 एंड 1/1 इज 1। तो वैसे तो दिखने में दोनों ही पॉइंट्स थे जो क्लोजेस्ट पॉइंट थे, एक 0.1 डिस्टेंस था, एक 1 डिस्टेंस था, तो दोनों ही डिस्टेंस कम है, लेकिन हमने जो जितना करीब है उसको ज्यादा वेटेज दे दिया, जो जितना दूर है उसको उतना ही कम वेटेज दे दिया। तो ये इंट्यूशन है इसके पीछे, इनवर्स के पीछे भी। वैसे तो बहुत से फंक्शन इस्तेमाल होते हैं, हमने कहा कि हम इनवर्स डिस्टेंस फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमने प्रोटोकॉल सेट किया था कल भी कि भाई आप लोगों को जो भी क्वेश्चन करना होगा आप लोग चैट में नहीं लिखेंगे, बोलेंगे। उसकी वजह ये है कि मैं चैट तो नहीं देख रहा इस टाइम पे, मैं तो ये प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो आप बोलेंगे तो मुझे क्वेश्चन का पता चलेगा, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। वैसे तो ये आसान चीज है। तो एग्जांपल है इसकी कि सपोज हम प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं एक क्लास 3 नेबर्स की बिना पर, और वो जो पिछला सारा प्रोसेस जो टेबल में गुजरा उसकी बेस पे हमें 3 रिजल्ट्स मिल गए। तो 3 जो रिजल्ट्स मिले हमें वो था क्लास ए और 2 क्लास बी के थे। तो मेजॉरिटी वोटिंग ये कहता है कि चूंकि क्लास बी के 2 वोट्स हैं, वो जीत चुका है, तो प्रिडिक्ट भी किया जाए क्लास बी। लेकिन वेटेड KNN क्या कहता है कि नहीं भाई, हर एक का वेट कंसिडर करोगे। क्लास ए का एक ही वोट है 0.5, तो 1 डिवाइड बाय 0.5 इज एक्चुअली 2, और क्लास बी और सी का वेट है 1.5 और 2, तो 1 डिवाइड बाय 1.5 और 1 डिवाइड बाय 2 को ऐड करके देख लो कि कलेक्टिव वेट इस क्लास का क्या बना है। तो 1 डिवाइड बाय 1.5 इज 0.67 and 1 divided by 2 is 0.5, तो collective weight is 1.17। एक का वेट है, क्लास ए का वेट है 2 और क्लास बी का वेट है 1.17, हालांकि ये 2 पॉइंट्स है, लेकिन वेटेड जब हमने इसको कंसिडर किया तो हमें पता चला कि भाई क्लास बी प्रेडिक्ट नहीं होनी चाहिए थी, क्लास ए प्रेडिक्ट होनी चाहिए थी, क्योंकि उसका वेट ज्यादा है, वो वोटिंग में तादाद कम होने के बावजूद ज्यादा करीब है। तो वी विल प्रेडिक्ट क्लास ए विच हैज अ हायर टोटल वेट, ठीक है। तो आई होप के ये कुछ इसकी इंट्यूशन आपको मिल गई है, ठीक है, और इतनी मुश्किल चीज नहीं है, ये आसान सी चीज है। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो मैं अभी आपकी चैट की तरफ हूँ मुतवज्जे, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है, वही प्रोसेस है, बस एक स्टेप एक्स्ट्रा करना है कि जो रिजल्ट्स आपके पास आए हैं उसमें मेजोरिटी वोटिंग मत करो। तो क्या करें भाई, जो भी डिस्टेंस आया उसका इनवर्स ले लो, उसका इनवर्स लेने के बाद हर क्लास के डिस्टेंसेस जो भी वेटेड डिस्टेंस है या इनवर्स डिस्टेंस है उसको ऐड करो। अब देखो किस क्लास की वेटेज ज्यादा है, जिस क्लास की वेटेज ज्यादा है बस वही जीत गई है, दैट्स इट।
मोहसिन, अच्छा भाई, मेरे पास ना माइक, यही एक ही माइक है जो कि बिल्ट इन है लैपटॉप के अंदर। तो मैं कोशिश करता हूँ, चलो इस माइक के करीब आकर बोलूं, ठीक है? कोई क्वेश्चन है तो वो पूछे। क्वेश्चन नहीं है, ठीक है जी, क्वेश्चन नहीं है तो मैं वापस चलता हूँ लेक्चर की तरफ। तो अब एक और हमारे पास प्रॉब्लम है, यानी एक प्रैक्टिस टास्क है जो कि आपको इस दफ़ा हम कोशिश करेंगे कि इसको मैनहट्टन डिस्टेंस के ज़रिए कैलकुलेट किया जाए, ठीक है? तो वी वांट टू क्लासिफाई अ न्यू पॉइंट यूजिंग KNN वेयर k इज इक्वल टू 3, ठीक है? और डिस्टेंस हम इस्तेमाल कर रहे हैं मैनहट्टन डिस्टेंस, ठीक है? और वेट तो ऑफ कोर्स 1 डिवाइड बाय डिस्टेंस होगा। तो ये ओरिजिनल डाटा है आपके पास जिसमें 3 पॉइंट्स हैं, एक ही फीचर है और क्लास आपको प्रेडिक्ट करनी है। फीचर है 1.0, 2 एंड 4 और इनके लिए रिस्पेक्टिव क्लासेस हैं रेड, ब्लू एंड ब्लू। तो इफ फीचर वैल्यू इज 2.5 व्हाट माइट बी इट्स क्लास, आपको प्रिडिक्ट करना है। तो आपने कहा जी सबसे पहला काम तो k था, तो k तो दिया हुआ है 3। दूसरा काम था डिस्टेंस, और ये फीचर एक ही है और मैनहट्टन डिस्टेंस है, तो ये तो सबसे इजी है भाई। 2.5 का हर पॉइंट से मैं डिस्टेंस फाइंड कर लूंगा, बात खत्म। तो 1 माइनस 2.5 जो डिस्टेंस इसका बनेगा, डिस्टेंस, तो 1 माइनस 2.5 इज 1.5। वैसे वैसे माइनस 1.5 है, लेकिन चूंकि मैनहट्टन डिस्टेंस के अंदर हम एब्सोल्यूट डिस्टेंस कंसिडर करते हैं तो साइन की अहमियत नहीं होती, ठीक है? 2 माइनस 2.5 is minus 0.5, so absolute difference is 0.5 and 4 divided by 1.5 is 1.5, तो डिस्टेंस तो आ गया हमारे पास, ठीक है? और चूंकि 3 नियरेस्ट नेबर था तो भाई यही सबसे मिनिमम डिस्टेंस भी है, तीनों के तीनों को सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है? और अब बारी आ जाएगी वेट की। तो वेट इज 1 डिवाइड बाय 1.5, 1 डिवाइड बाय 1.5 एंड 0.5 डिवाइड, सॉरी, 1 डिवाइड बाय 0.5 एंड 1 डिवाइड बाय 1.5। तो ये वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी, ये आ गया हमारे पास डिस्टेंस और ये आ गया हमारे पास वेट्स। अब इन वेट की बेस पे हम देखते हैं कि रेड को टोटल वेट मिला है 0.67 और ब्लूज को टोटल वेट मिला है 2 plus 0.27 which is 2.67 and 2.67 is greater, तो इसका मतलब कि इसकी क्लास भी ब्लू ही है इंशाल्लाह ताला, ठीक है? और अगर हम मेजॉरिटी वोटिंग की बात करते तो तब भी ब्लू ही होती। तो इस केस में तो दोनों आंसर सेम थे, मेजॉरिटी वोटिंग से आंसर बी ब्लू था और वेटेड अगर हमने डिस्टेंस लिया है तो उससे भी आंसर हमारे पास ब्लू ही आया है, ठीक है? तो यहाँ तो आंसर दोनों में सेम है, तो जरूरी नहीं कि आंसर आपका मेजोरिटी वोटिंग से मुख्तलिफ आएगा भाई। अगर मेजोरिटी वोटिंग में जो मेजोरिटी क्लॉज है ये ज्यादा करीब है तो वेटेडली भी तो उसी का आंसर सही आएगा ना। तो ये आपस में उलट नहीं होते हैं, ठीक है? ये दोनों एक दूसरे के साथ इकट्ठे हो सकते हैं, ठीक है? अच्छा, ये तो था जो मैंने आप लोगों को बताना था। अच्छा, आपने क्वेश्चन देखो, फिर ना मोहसिन आप चैट लिख रहे हो तो मैं अभी चैट आपकी देख रहा हूँ, बोला करो बेटा क्वेश्चन, क्योंकि जब मैं स्लाइड देख रहा हूँ तो मैं आपकी चैट नहीं देख रहा, ठीक है? तो आप क्या कह रहे हैं कि 2D में नियरेस्ट कैसे फाइंड करेंगे? 2D मतलब जब जब डाटा में दो फीचर्स होंगे, तो भाई ये डाटा में दो फीचर्स होंगे तो ये हमने एग्जांपल तो की है ना बच्चे, ये यहाँ दो फीचर थे एज और जेंडर, तो उसमें हमने जिस तरीके से फाइंड किया था ये देखें, ठीक है? तो वो मेथड तो एक्चुअली हम पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन क्या है मुझे ये नहीं समझ आया। अब लिखो जो लिखना है आपको, अब मैं देख रहा हूँ आपकी चैट। अभी कोई क्वेश्चन नहीं है? इतने शांत बच्चे क्लास में तो नहीं हो सकते।
सर हमने ये 2D वाला करा था भाई। अल्लाह के बंदे, 2 हैं या 3 हैं, बात तो एक ही है ना। अब देखो, चलो मैं आपको समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे यहाँ एक और फीचर होता। चलो हम 2 फीचर ऐड कर लेते हैं, x1 और x2, और y is the class. So if we have a feature like this 1.0 and 2.0 and then we have 4.0, और क्लास है रेड, ब्लू एंड ब्लू, और x2 फीचर है मिसाल के तौर पे 1 2 1, ठीक है। अब हमें एक नया पॉइंट दिया गया है जिसकी क्लास मालूम नहीं है और हमें उसको प्रेडिक्ट करना है, दैट इज 2.5, ठीक है, और 1। अब हमारे पास 2 फीचर है। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे भाई। डिस्टेंस ऐसे फाइंड करेंगे कि हर एक, यानी 2.5 को 1 से माइनस करेंगे और 1 को 1 से माइनस करेंगे, दोनों को एड अप कर देंगे, दैट्स इट। तो और ये एब्सोल्यूट डिस्टेंस होगा। तो 1 minus 2.5 is 1.5 and 1 minus 1 is 0, so कुछ भी ऐड नहीं होगा। अच्छा, सेकंड, 2 को 2.5 से माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 0.5 प्लस 2 minus 1 is just 1। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 4 minus 2.5 is again 1.5 प्लस 1 minus 1 is 0। तो अब हमारे पास जो आंसर आ रहा है वेटेड, ये आ रहा है 1 डिवाइड बाय 1.5, 1 डिवाइड बाय 1.5, and this is 1 plus 0.5 is 1.5 again, so this is again 1 by 1.5 and 1.5 plus 0 is again 1.5। तो हमारे पास आंसर सेम है सबके। तो रेड का टोटल वेट है 1 डिवाइड बाय 1.5 और ब्लू के टोटल वेट्स हैं 2 by 1.5, so which is greater। तो अगेन क्लास जो प्रेडिक्ट होगी दैट विल बी ब्लू। हमारा ब्लू ही बिल्कुल टूट गया भाई, ठीक है, ये बात है। तो अगर 3 फीचर्स हों तो तब भी उनको ऐसे ही करेंगे। कोई तीसरा फीचर होता, मिसाल के तौर पे 0 1 0 0, तो हम उसको भी माइनस करके ऐड कर देते ना। मतलब वो तो फीचर 3 हो 4 हो या 5 हो, प्रोसेस सेम है बच्चे, प्रोसेस में फर्क नहीं है। अब कोई क्वेश्चन है? इतने अच्छे बच्चे तुम लोग क्लास में क्यों नहीं बनते हो? एक अस्सलाम बच्चा वालेकुम भी बात नहीं कर रहा है। सर। हाँ भाई मेरा बोलो। सर सर मेरा एक सवाल था कि अगर हमारे पास जिस तरह यहाँ पे ब्लू और रेड है, अगर फॉर सपोज हमारे पास यहाँ पे ग्रीन भी होता, ठीक है, और हाँ तो हमारे पास होता, ब्लू नहीं चलो होता, हमारे चलो पास चलो, ठीक है रेड ब्लू और ग्रीन होता, फिर ठीक है, बिल्कुल। अब मिसाल के तौर पे रेड ब्लू और ग्रीन है, तो अब 3 क्लासेस हैं, ठीक है। पहली क्लास का वेट भी 1.5 है, दूसरी का भी 1.5 है और तीसरी का भी 1.5 है, तो टाई हो गई, ऐसा ही है ना? जी सर। हाँ, तो टाई की सूरत में ये देखिए हम क्या कर सकते हैं। टाई की सूरत में हम टाई ब्रेकर कॉन्सेप्ट पे जाते हैं कि अगर ये बाइनरी क्लासिफिकेशन है तो हम ऑड कंसीडर करें, भाई ये बाइनरी नहीं है क्योंकि 3 क्लासेस है, तो ये वाला सॉल्यूशन तो यहाँ नहीं चलेगा, ठीक है। डिस्टेंस वेट हमने वोटिंग की, वो भी नहीं चल रहा है, ठीक है। तो तीसरा हमारे पास क्या हो सकता है कि रिड्यूस के बाय 1, हम कहेंगे भाई 3 नहीं, जो 2 नियरेस्ट है उनको कंसीडर करना है। अब मजे की बात यह है कि इसमें तीनों सेम हैं, तो आप किसी एक को भी ड्रॉप करोगे तो बाकी 2 में फिर भी टाई बनती है, ठीक है। चौथा काम यह जी हो सर। सकता है कि पूरे डाटा सेट में देखें कि मोस्ट फ्रीक्वेंट क्लास कौन सी है। यानी अगर आपके पास टोटल डाटा सेट में 20 एग्जांपल्स थी और उन 20 में रेड के लिए थी 10 और ब्लू के लिए थी 7 और ग्रीन के लिए थी 3, तो मोस्ट फ्रीक्वेंट है रेड, तो हम रेड को सेलेक्ट कर सकते हैं उस सूरत में। और लास्ट रिजोर्ट,
अगर इधर भी मिसाल के तौर पे काम नहीं आ रहा, आप कह रहे हैं कि ये भी सब सेम है, ये मिसाल के तौर पे 21 टोटल 21 जो है वो थे वैल्यूज, तो हर एक साथ साथ हैं टोटल डाटा सेट में, तो फिर तो वहां भी टाई हो गई। तो भाई लास्ट वाला चूज करेंगे, फिर रैंडमली हम कोई सेलेक्ट कर लेंगे भाई, ठीक है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करेंगे, रेड ग्रीन ब्लू रेड ग्रीन ब्लू 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 ब्लू, बस जी ये आंसर हो गया। तो आखिरी हल यही होता है भाई, ठीक है, तो इसलिए ये वाली स्लाइड उसके लिए याद रखें। सब क्लियर है? जी सर, थैंक यू। ठीक है, और कुछ? और कोई क्वेश्चन है तो बताएं, नहीं तो हम अपना क्विज शुरू करते हैं। ठीक है भाई, सारे ही बच्चे माशाल्लाह महान लोग हैं, अच्छे बच्चे हैं, अल्लाह इन लोगों को खुश रखे, दुनिया आखिरत में खुश रखे, आफियत से रखे। हम अपना क्विज स्टार्ट करते हैं दुआओं के साथ। अच्छा देखो, अब चूंकि एग्जाम ना आपके नेक्स्ट वीक में एग्जाम है मोस्ट प्रोबेबली, तो एग्जाम का मतलब ये है कि अब आपके पास तैयारी के लिए अलग से कोई टाइम नहीं है, तो इसीलिए एक बात करना, ईमानदारी दिखाना। देखो ऑनलाइन में मैं तुम लोगों को कोई भी सख्ती नहीं कर सकता, आप उसका स्नैपशॉट लेके चैट जीपीटी को देंगे, आपको आंसर देगा, आप मुझे छाप के दे दोगे, वेल एंड गुड हो जाएगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई मैं आपको मार्किंग में रिलैक्स करूंगा इसको इसकी, लेकिन आप ईमानदारी से काम करना, थोड़ा बहुत गलत भी होगा हम माफ कर देंगे, लेकिन अपनी पूरी एफर्ट दिखाना। क्यों? ताकि एग्जाम में मसला ना हो आपको। ये 2-3 नंबर अगर आप ले लोगे अपने एग्जाम के 20-25 नंबर जाया करने के लिए, तो मेरे ख्याल में ये सौदा बहुत बुरा होगा। ठीक है, तो मैं आपके साथ हूँ इंशाल्लाह ताला, मैं मार्किंग में इस क्विज में आपको रिलैक्स करूंगा, सिर्फ इसलिए ताकि आप थोड़ा लर्न कर सको। और वैसे भी ओपन बुक है ना, ओपन बुक का मतलब ये कि आपके पास ये स्लाइड्स तो मौजूद है, मैंने अपलोड कर दी हैं, और आप उसमें देख सकते हो कि कौन सा प्रोसेस फॉलो हो रहा है। तो ओपन बुक क्विज तो सिर्फ इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ ताकि आसानी हो जाए आपको। ठीक है, तो ये स्लाइड आप भी देख लो, ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन पैदा हुआ हो। यूसुफ नाश्ता कर रहे हो आप? मैंने कर लिया है, बाकियों का दिल खराब होगा, मुझे कोई मसला नहीं है। नहीं नहीं सर, वो बर्तन धुल रहे हैं। हाय हाय, बेचारा बर्तन धो रहे हैं। अच्छी बात, अभी घर वालों के साथ काम कराने चाहिए। अच्छा भाई, तो स्टार्ट करते हैं। वैसे ये किचन में क्लास क्यों लेते हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रही। क्विज की तरफ जाते हैं भाई। क्विज है आपका, आपका क्विज है, 2 क्वेश्चन है उसमें, तो मैं हर एक के लिए ना आपको सिर्फ 10 से 15 मिनट दूंगा, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, उसको आराम सुकून से सॉल्व करें। देखिए 15 मिनट तकरीबन हर क्वेश्चन के लिए आपको मिलेंगे, तो सुकून से ना, तसल्ली से अपनी मेहनत से इसको सॉल्व करो, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ो। अच्छा, मैं जानबूझ के क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं कर रहा, इसकी वजह यह है कि एग्जाम में तो मैं आता भी नहीं हूँ स्टूडेंट के बुलाने पे, क्योंकि क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना ही अ, ये आधा सोल्यूशन होता है, तो ये तो एग्जाम का पार्ट है। इसीलिए ना आप खुद से इसको देखो, थोड़ा वक्त लगाओ इस पे, 3-4 मिनट लगाओ, क्वेश्चन को समझो, और फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। शाबाश, लग जाओ काम में। 11:58 हुए हैं, तो इसका मतलब कि 12 बज के सर डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख दें? 13 मिनट। जी, आप जो है ना क्वेश्चन को, आप क्वेश्चन को कॉपी मत करें, आपके पास कोई पेज होगा, उस पेज पे इसका सॉल्यूशन लिखें, और उस पेज पे अपना नाम लिखें हैंड रिटन, और फिर आप, मैं उसकी सबमिशन क्रिएट कर दूंगा, फिर वो आप मुझे विद इन 15 मिनट्स जो है ये अपलोड कर देंगे आप गूगल क्लासरूम में। तो वो आपको अपलोड करने के लिए सिर्फ 15 मिनट का वक्त मिलेगा, लेकिन होगा हैंड रिटन, और उस पे आपका नाम और आईडी भी लिखा होगा, आज की डेट भी लिखी होगी। तो 12:13 पर मैं ये, आप समझे कि स्टार्ट करूंगा, मतलब कि अगला क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। 15 मिनट है आप लोगों के पास, अब मैं आराम सुकून से बैठा हूँ।
मैंने सबमिशन क्रिएट कर दी है। आपके पास 15 मिनट होंगे अपलोड करने के लिए। जी जी 100 नहीं जी बेटा। जी बेटा 1 मिनट बेटा, क्लास चल रही है। अभी कोई प्रोग्रेस हुई है? सर एक सवाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। सर दो का आंसर 2.82 आ रहा है और एक बाकी का जो है दोनों का अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब कि 2.82 तीसरे का भी आंसर है देखिए एकदम अगर पॉइंट पर। आंसर अलग अलग आ रहा है फिर तो टाई है ही नहीं ना, फिर तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। तो नॉर्मल में तो सिर्फ ये होगा कि जो भी आंसर आ रहा है आप उसमें मेजोरिटी क्लास देख लें, और वेटेड में होगा कि हर क्लास यानी वो जो भी मेरे ख्याल में k इक्वल टू 3 यानी k इक्वल टू 4 है, तो उन 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 चारों में अगर तीनों क्लासेस आ रही हैं तो हर एक क्लास का वेटेड देख लें कितना है, जो भी आंसर है वेटेड में आप वो मेंशन कर दें। सर नॉर्मल वाले में जो सेम आएंगे वो आंसर होगा। नॉर्मल वाले में क्या होता है, जो मेजोरिटी क्लास है वही आंसर है, और वेटेड ठीक में है क्या सर। होता है कि हर क्लास का जो कंबाइंड वेटेज बना है इन चार क्लोजेस्ट में से, तो वही क्लास जीत जाएगी। इसलिए अभी ना मैं ये आपसे करवा इसलिए रहा हूँ, और मैंने भी सर आपसे ये नसीहत इसीलिए की कि आप लोग ना खुद से करो। जब आप खुद से करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ कहाँ गलती कर सकते हो, तो आइंदा एग्जाम के लिए ना आपको अच्छा यानी अच्छा हो जाएगा आपके लिए। अगर आप देख के करोगे ना तो वो आप कॉपी तो कर दोगे, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि आप कहाँ कहाँ गलती कर सकते हो। तो इसीलिए ना अभी गलती करने से मत घबराओ, खैर गलत हो जाएगा हम उसको डील कर यहाँ लेंगे। पर सर यहाँ पर के की वैल्यू आपने 3 दी है, यानी कि स्टार्टिंग के जो 3 वैल्यूज आ रही है बस वही एस जो हमारे पास है वो 3 ही सेलेक्ट करें ना बस। कहाँ लिखा है 3? सर K4 सॉरी सर, हाँ मैं 3 कहाँ समझ है ना, गया था, माजरत। कोई मसला नहीं। हर एक का डिस्टेंस फाइंड करो, फिर उसमें जो चार सबसे शॉर्ट डिस्टेंस है उनको सेलेक्ट करो। भाई पहले क्वेश्चन का टाइम खत्म हो चुका है, मैं अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूँ। आप इसका स्नैपशॉट लेके रख लो, मसला नहीं है। आप इसका स्नैपशॉट ले लो, मैं ग्रुप पे भी भेज रहा हूँ यही वाला, ताकि जिन्होंने दूसरा क्वेश्चन करना है वो दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट कर दें। मैं ग्रुप पे भेज रहा हूँ दोनों क्वेश्चन।
क्यूरी तो फिलहाल कोई भी किसी ने टाइप नहीं की, सही है। मजीद कोई क्वेरी नहीं है, ठीक है, लगे रहें अपने काम में।
यहाँ पे ना आपको रिग्रेशन करना है। रिग्रेशन का मतलब जो 3 पॉइंट्स आएँगे ना उनकी एवरेज ले लेनी है। ठीक है, टाइम तकरीबन खत्म हो गया है भाई। अच्छा, मोहसिन कह रहा दूसरा क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। मोहसिन बेटा देखो, बात ये है कि आपको इस क्वेश्चन में कोपिंग स्टाइल देखो, पहले वाला क्वेश्चन है ना, ये है क्लासिफिकेशन का। क्लासिफिकेशन का मतलब ये है कि आपको क्लास प्रेडिक्ट करनी है कि स्टूडेंट क्लास ए का है यानी काम कॉपर्स हैं, या क्लास बी का है बैलेंस्ड कॉपर्स हैं, या क्लास सी का है ओवरवेल्म्ड कॉपर्स हैं। फीचर्स वही है x1 x2 और स्टूडेंट भी वही है। दूसरे क्वेश्चन में ये है, अच्छा मतलब जब आपको क्लास प्रेडिक्ट करना है तो ये क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरे क्वेश्चन के अंदर है कि आपको क्लास नहीं पिक करना प्रेडिक्ट, आपको उनका कोपिंग लेवल जो स्ट्रेस स्कोर है ना वो प्रेडिक्ट करना है। तो अब क्लासेस के बजाय एक न्यूमेरिक वैल्यू दी हुई है हर एक के सामने। तो ये आपका x1 है, ये आपका x2 है, और ये आपकी वो वैल्यू है जो आपने प्रेडिक्ट करनी है, लेकिन ये नॉन कैटेगोरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू है, तो रिग्रेशन है। अब इसमें जो भी आपके 3 आएंगे ना सबसे क्लोजेस्ट, मिसाल के तौर पे 3, 4 और 6 था, इनका डिस्टेंस सबसे कम था। मिसाल के तौर पे इनका डिस्टेंस सबसे कम था। तो जब इनका डिस्टेंस सबसे कम था तो आपने इन्हीं के स्ट्रेस स्कोर की एवरेज ले लेनी है। तो 55 प्लस 50 प्लस 30 जो भी एवरेज आएगी, दैट विल बी द स्ट्रेस स्कोर ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, और वेटेड के अंदर आपने क्या करना है कि जो डिस्टेंस आया है ना, हर डिस्टेंस को एक वेट दे देना है, फिर स्ट्रेस स्कोर उसी वेट से मल्टीप्लाई करके वेटेड एवरेज निकाल देनी है बस। तो वेटेड एवरेज तो ऑफ कोर्स आपने स्टैटिस्टिक्स में भी पढ़ी होगी और बहुत से कोर्सेज में पढ़ी होगी। सर इसके अंदर हमें जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है उसके अंदर हमें कुछ पॉइंट वो तो नहीं करना ना, डिस्टेंस का फॉर्मूला तो नहीं लगाना, डिस्टेंस हमारे पास गिवन है। बेटा जस्ट हम अगर लोग को आपके पास कॉमन डिस्टेंस ही नहीं होगा तो आपको कैसे पता चलेगा इन 6 पॉइंट्स में से कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा करीब है? तो फिर उन 3 या 4 पॉइंट्स, सॉरी के 4 है तो 4 पॉइंट्स की जो स्कोर है उसकी एवरेज लोगे आप। तो बगैर डिस्टेंस के तो नहीं होता ना। जी जी सर ठीक है समझ गया। अब हम अपनी क्लास एंड कर रहे हैं। आप लोगों के पास अभी भी तकरीबन 20 मिनट हैं अपलोड करने के लिए, तो वेल एंड गुड। होप कि आप 20 मिनट के अंदर सर 1 बजे तक का टाइम कर दें सर प्लीज। 1 बजे तक। दूसरे क्वेश्चन में भी आए हैं जी सर, दूसरे क्वेश्चन में भी आए हैं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं 1 बजे तक का टाइम दे देता हूँ, ठीक है, लेकिन करना खुद, ठीक है, अपनी ईमानदारी से, अपने फायदे के लिए, क्योंकि एग्जाम में परेशानी ना हो। ये 2-3 नंबर है, इसमें मैं रियायत दे सकता हूँ, एग्जाम में मुश्किल हो जाएगी मुझे आपको रियायत देना। तो सीख लो, टाइम लगा लो, मसला नहीं है। ठीक है बच्चों, अपनी अटेंडेंस यहाँ पे लिख दो, जो जो आए हो अपने नाम और आईडी, और जो जो अपना नाम और आईडी लिखता जाए फिर वो मीटिंग लीव करता जाए। मैं तब तक जो है वो टाइम बढ़ा देता हूँ। जो अटेंडेंस लगाता जाए वो लीव करता जाए, ठीक है, ताकि आखिर में अगर कोई बच्चा रह जाएगा तो मैं फिर उसको नोट कर सकूं।
जिन्होंने अटेंडेंस लगा ली है बच्चों वो लीव कर दो।